स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। भीषण हमले के बाद जंग से पीछे हटे हिजबुल्लाह और इजराइल, बताएंगे विस्तार से। एक और बड़ी अपडेट, मोदी बाबू आपकी कुर्सी हिल जाएगी, ममता ने दी खुली धमकी, कहा बंगाल में आग लगी तो उत्तर प्रदेश भी नहीं बचेगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बीजेपी में नहीं जाऊंगा, दुष्यंत चौटाला के बयान पर मचा बवाल, हरियाणा में सियासी हलचल तेज। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। भीषण हमले के बाद जंग से पीछे हटे हिजबुल्लाह और इजराइल, बताएंगे विस्तार से। दरअसल दोस्तों, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच रविवार को हुए भीषण हमले के बाद दोनों जंग के पीछे हट गए हैं। बता दें कि रविवार की रात ही हिजबुल्लाह चीफ शेख हसन नसरुल्लाह ने ऐलान कर दिया था कि अब उनकी तरफ से कोई हमला नहीं किया जाएगा। इसके बाद सोमवार से इजराइल ने भी उस पर अटैक बंद कर दिया है। बताया जा रहा है कि कतर में अमेरिका के पहल पर सीज फायर पर बातचीत चल रही है। यही वजह है कि दोनों इसे प्रभावित होने नहीं चाह रहे हैं। हालांकि दोनों ही तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है, दोनों को ही अपने अपने दावे हैं। हिजबुल्लाह चीफ ने कहा है कि उन्होंने सैकड़ों रॉकेट और ड्रोनों से बौछार कर एक इजरायली सैन्य सेंटर को निशाना बनाया है। उन्होंने इजराइल के दावों का भी खंडन किया है। बता दें, उन्होंने ये भी दावा किया है कि इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के छह लोग मारे गए हैं, जिसमें हिजबुल्लाह ने 3 की जानकारी दी है। वहीं अमेरिका की इस पूरे मामले पर नजर बनी हुई है। उसने इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव को खत्म करने की बात कही है। हालांकि इसी बीच इजराइल और हिजबुल्लाह दोनों की तरफ से संकेत मिले हैं कि वो युद्ध को और ज्यादा नहीं भड़काएंगे। इजराइल को जोरदार हमले के बाद ही हिजबुल्लाह ने अपने कदम पीछे खींच लिए। हिजबुल्लाह नेता शेख हसन नसरुल्लाह ने रविवार को टेलीविजन पर अपने संबोधन में कहा है कि उनकी तरफ से इजराइल पर हमला नहीं होगा। उनका कहना है कि कतर में गाजा में चल रहे जंग के सीज फायर पर बात चल रही है, ऐसे में वो उसे बाधित नहीं करना चाहते, इसलिए अभी इजराइल पर हमला नहीं करेगा। बता दें कि रविवार को हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ड्रोन से एक साथ 320 हमले किए और 11 मिलिट्री ठिकानों को टारगेट किया। इसके जवाब में इजराइल ने भी लबनान में 100 से ज्यादा ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी। चलिए अगली खबर, मोदी बाबू आपकी कुर्सी हिल जाएगी, ममता ने दी खुली धमकी, कहा बंगाल में आग लगी तो उत्तर प्रदेश भी नहीं बचेगा। दरअसल दोस्तों, बंगाल अब हिंसा की आग में जल रहा है। कोलकाता रेप मर्डर केस में कानून व्यवस्था की लापरवाही के मामले में बीजेपी ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रही है, जिसको लेकर बंगाल भाजपा नेताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी नेताओं के ऊपर गोलीबारी हो रही है। यहां तक कि प्रियंका पांडे की गाड़ी के ऊपर तो बम से भी हमला हुआ है। कोलकाता के बाटा चौक पर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी नेता लोकेट चटर्जी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इसी बीच बंगाल की सीएम ने केंद्र सरकार पर हिंसा का बड़ा आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में हिम्मत है तो वो बलात्कार के खिलाफ कानून लेकर आए। पीएम मोदी और बीजेपी चाहे जितनी फंडिंग कर ले, मेरे खिलाफ कुछ नहीं होगा। कुछ लोग सोच रहे हैं कि यहाँ बांग्लादेश है। मुझे बांग्लादेश इसलिए पसंद है क्योंकि वहाँ और यहाँ की संस्कृति एक है, लेकिन याद रखना वो एक अलग देश है। मोदी बाबू क्या बंगाल में आग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? अगर बंगाल में आग लगेगी तो असम नॉर्थ ईस्ट में भी आग लगेगी, आपकी कुर्सी हिल जाएगी। चलिए अगली खबर, बीजेपी में नहीं जाऊंगा, दुष्यंत चौटाला के बयान पर मचा बवाल। दरअसल दोस्तों, पूर्व डिप्टी मुख्यमंत्री और जेजेपी के अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला के दोबारा बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा वाले बयान पर बवाल मचा हुआ है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सोमवार को हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम और जेजेपी के अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला के बयान दोबारा बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा पर पलटवार किया और उन्होंने चौटाला पर तंज कसते हुए कहा, उन्हें किसने आमंत्रित किया? मनोहर लाल खट्टर ने आने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पर भरोसा जताते हुए कहा कि पार्टी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में ही बनेगी। उनका कहना है कि तीसरी बार भी मेरी ही सरकार बनेगी।